हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए फिर से लाया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th एनसीईआरटी बेस एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th का एनसीईआरटी बेस एक्सरसाइज 2.2। इसमें राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम आज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और इनको किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है आज ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 दिया है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इधर जो ये वैल्यू दिख रही है हम इसमें क्या पुट करें कि वो 10 में आ जाए। 10 में इसलिए ताकि हम tan इनवर्स से tan को कैंसिल करके उसको सिंपल फॉर्म में ले आएं। तो यहाँ जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, वो आपको सोचना है कि हम क्या पुट करें। अब सबसे पहले आप सोच के देख लीजिए कि हमने अगर sin x पुट कर दिया या sin थीटा पुट कर दिया तो क्या 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं, इसलिए साइन थीटा कैंसिल। दूसरा है कॉस थीटा यदि पुट करते हैं तो क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला है? नहीं, तो कैंसिल आउट, ये भी नहीं होगा। अब यदि हम यहां पर tan थीटा पुट करते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, तो हम यहां पर tan पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे आगे आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। देखिए पुट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आपको यहां पुट करना है, आपने पुट करना है tan इनवर्स 1 प्लस जहां जहां x है वहां tan थीटा पुट करना, क्योंकि स्क्वायर लगा इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1 अपॉन यहां पर भी आप tan थीटा पुट करें। ठीक है, विदाउट इट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, चाहे तो आप लिख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ऑफ थीटा। मैं आप यहां लिख देता हूं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, जो आप यहां पुट कर रहे हैं। तो हम यहां पुट करेंगे tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan ऑफ थीटा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी। देखिए tan इनवर्स sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में दिया है tan ऑफ थीटा, आप यहां लिख दीजिए tan ऑफ थीटा। अब यहां आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये होगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट। फिर यहां मैं इसे रफ करना चाहूंगा। अब देखिए आगे क्या बच गया आपके पास, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। विदाउट इट 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि यहाँ माइनस है तो साइन आता है और अगर यहाँ प्लस होता है तो कॉस स्क्वायर आता है। तो हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इस तरह से 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, ये स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, तो यहां हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। देन tan इनवर्स
साइन अपॉन कॉस हो गया आपका tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो है थीटा बाई 2। तो 1/2 थीटा भी हम लिख सकते हैं। विदाउट दैट हमने यहाँ पुट किया था x इजिकल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमने निकाली tan इनवर्स x, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/2 tan इनवर्स x, यू विल गेट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला 1/2 tan इनवर्स x, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहां देखिए आपको दिख रहा है tan इनवर्स 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया है, ये हमारा एक कंप्लीट हुआ है। tan इनवर्स 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर आप क्या पुट करें कि किसी भी तरीके से ये tan में चेंज हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर, क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कोई फॉर्मूला होता है, चेक करते हैं। ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यदि हम sec रखते हैं तो ये tan स्क्वायर थीटा बन रहा है, मतलब tan थीटा। चलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं, क्योंकि sin cos से ये नहीं आएगा, tan से भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम रखते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो x इजिकल टू sec ऑफ थीटा, देन थीटा इजिकल टू sec इनवर्स x। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1/रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan थीटा इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब हम यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1/, और ये लिख दिया हमने tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है tan इनवर्स 1/tan थीटा। ये क्या कैंसिल होगा? नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1/tan थीटा होता है cot ऑफ थीटा, तो tan इनवर्स cot ऑफ थीटा लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं। tan इनवर्स, अब इसे हम tan में चेंज करेंगे, तो जब tan में चेंज करना है तो tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, 90 मतलब π/2 थीटा, ये कैंसिल, तो यहाँ हो गया π/2 माइनस थीटा, देन π/2 माइनस थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास sec इनवर्स x, यू विल गेट आंसर। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म था। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट किया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमारे पास tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। यहाँ आपको बिना कुछ रखे ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 माइनस cos थीटा, ये वाला 2 cos थीटा वाला फार्मूले से बनता है cos 2 थीटा इजिकल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, और इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ से सीधा सॉल्व हो रहा है ये। तो मैं यहाँ आपको पहले फॉर्मूला लिख दूँ, 1 माइनस cos x इजिकल टू होगा 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos x होगा 2 cos स्क्वायर x/2, और ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देना है। तो ये होगा आपका tan इनवर्स
1 माइनस कॉस एक्स की जगह पुट करोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये से ये कैंसिल, तो ये होगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये से ये रूट कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो है tan इनवर्स tan x बाई 2, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया x बाई 2, यू विल गेट आंसर। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया x बाई 2 ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये दिया है tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x। यहां पर क्या करेंगे आप, या तो cos x को आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमें tan में इसको चेंज करना है, या तो cos x आप कॉमन ले लीजिए या cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए सबको, आप जैसा चाहें। देखिए tan इनवर्स मैंने ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, मतलब कैसे, cos x माइनस साइन x अपॉन में आ गया है cos x, ऐसे ही cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x। अब इसके अपॉन में भी लिखना है, इसके भी लिखना है, यहाँ पर भी दोनों केस में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे cos x अपॉन cos x माइनस, यहाँ लिखेंगे sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x अपॉन यहाँ भी cos x अपॉन cos x और sin x अपॉन cos x, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan x और ये हो गया 1 प्लस tan x। अब 1 माइनस tan थीटा वाला एक फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको बता दूं, tan पाई बाई 4 प्लस x इज इक्वल टू tan 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। देखिए अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ, और अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस आ जाएगा। तो यदि माइनस है तो हम केवल माइनस का यूज करेंगे। अब ये यदि प्लस ऊपर होता है तो ये वाला प्लस का फॉर्मूला बन जाता है, मतलब किस तरह से, देखिए ये हो गया माइनस का। अब इसी फॉर्मूले को यदि मुझे प्लस वाला बताना है, पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो ये प्लस वाली वैल्यू ऊपर होगी, तो ये हो जाएगा tan 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, हमारे पास ये वैल्यू है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब इस पूरे की जगह पे हमें पुट कर देना है tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया पाई बाई 4 और माइनस एक्स, यू विल गेट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आज इस वीडियो में मैंने ये 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए एक्सरसाइज 2.2 का, जिन इन क्वेश्चंस को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 5 था tan इनवर्स 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को सॉल्व किया पहले। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व किया। तीसरा क्वेश्चन नंबर 7 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को सॉल्व करना बताया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स को मैंने चेंज करना बताया। मैंने यहाँ डिवाइड किया है, हम चाहे तो कॉमन निकाल के डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे cos x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ नहीं है तो cos x का इंटू डिवाइड होता, इंटू वाला कॉमन आ जाता, तो ये वैल्यू सीधे आ जाती tan x।
और नीचे भी ऐसे ही करते, cos x से cos x कैंसिल हो जाता, पर मैंने यहाँ पर जो किया ऊपर और नीचे cos x से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सभी के अपॉन में लिखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू मिलती है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको दोनों फार्मूले वहाँ पर देख लीजिए लिखे हैं, इन दोनों में से आपको जो फॉर्मूला सुटेबल होता है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। हमारे पास चूंकि ऊपर माइनस है इसलिए पहले वाला फॉर्मूला यूज किया, tan π/4 माइनस एक्स, ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो π/4 माइनस एक्स यू विल गेट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।